आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 177। फिर माया यानी प्रकृति की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने दुर्गा यानी प्रकृति से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म को उसकी सजा मिली, उसे सत्यलोक से निकाल दिया तथा श्राप लगा कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा, 1,25,00,000 उत्पन्न करेगा। यहाँ सर्व प्राणी जन्म मृत्यु का कष्ट उठा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण परमात्मा का वास्तविक शब्द यानी सच्चा नाम जाप मंत्र हमारे से प्राप्त करेगा, उसको काल की बंद से छुड़वा देंगे। हमारा बंदी छोड़ नाम है। आदरणीय गरीबदास जी अपने गुरु व प्रभु कबीर परमात्मा के आधार पर कह रहे हैं कि सच्चे मंत्र अर्थात सत्य नाम व सार शब्द की प्राप्ति कर लो, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो नकली नाम दाता संतों व महंतों की मीठी मीठी बातों में फंसकर शास्त्र विधि रहित साधना करके काल जाल में रह जाओगे, फिर कष्ट पर कष्ट उठाओगे। गरीबदास जी महाराज की वाणी सतग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 690 से सहाभार। माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आपे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई, लाख ग्रासे नित उठी दूती, माया आदि तख्त की कूती। 1,25,00,000 घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे, ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्ना बहिष्ट बैकुंठ बनाए, यौह हरहट का कुआ लोई, या गल बंध्या है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोरी बंधे कई बारा, अरब अलिल इंद्र हैं भाई, हरहट डोरी बंधे सबाई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोरी बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोरी बंधे सब खेबा। कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोरी कहूँ सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोरी बंधे सब आवे। योह है खोखापुर का कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। ज्योति निरंजन यानी कालबली के वश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा भवसागर में यानी 184 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। जिस प्रकार उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं, क्योंकि नागिनी के काफी अंडे होते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 178। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। कुंडली यानी सरपनी की दुम का घेरा से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह यानी नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। माया काली नागिनी अपने जाए खात कुंडली में छोड़े नहीं, 100 बातों की बात। इसी प्रकार यह कालबली का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली यानी 21 ब्रह्मांडों से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि माया शेरावाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कराते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व सुखदेव ऋषि ने जपा, वह भी पार नहीं हुए।
क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है, इसलिए काल लोक में ही रहे। तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक की भक्ति कर रहे हैं। वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज्य कबीर साहिब जी व आदरणीय गरीबदास साहिब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। अनंत कोटि अवतार हैं, माया के गोविंद करता हो अवतरे बहुर पड़े जगफंद। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 179 पर काल लोक में जन्म मरण रूपी हरहट यानी चक्र का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 180। सतपुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा, तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया यानी दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद यानी ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं, भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोग कर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का श्राप लगा, वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब औलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। धर्मराय की धूमाधामी, जम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर ल्याऊं। काल अकाल दोहों को मोसू, महाकाल सिर मूडू, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोज कून ढूंढू। मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी भया निरंजन, मैं ही करता भाई। संहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मुला डोरी, ऐत्या में जम का तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। मूला का तो माथा दागू, सत की मोहर करूंगा, पुरुष दीप कून हंस चलाऊं, दरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्मराय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमरी अखवे। 9 लख पटट न ऊपर खेलूं, साहदरे कून रोकू, 12 कोटि कटक सब काटू, हंस पठाऊ मुखू। 14 भुवन गमन है मेरा, जल थल में सरबंगी, खालिक खलक खलक में खालिक, अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा, जित से हम चलाए, पांचों पर प्रवाना मेरा, बंधी छुटा बंधाए।